अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ 46 साला पाकिस्तानी शहरी की अमरीका में किसी सियासतदान या हुकूमती अहलकार पर मुबैना हमले की साजिश की रिपोर्ट अमरीकी अदालत में जमा कराई है। अमरीकी तफ्तीशी हुक्काम यानी FBI ने दावा किया है कि आसिफ रजा मर्चेंट नामी पाकिस्तानी शहरी ईरान के ईमा पर अमरीका में जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेना चाहता था और इसके लिए आसिफ मर्चेंट ने अमरीका में किराए के कातिल भी भर्ती किए। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से ये मामला इस वक्त अमेरिका की अदालत में ज़ेर समात है, जहां कल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से FBI एहलकार की तफ्तीश का कुछ हिस्सा मंजर-ए-आम पर लाया गया। FBI के स्पेशल एजेंट की अदालत में जमा कराई गई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मैं FBI का एक स्पेशल एजेंट हूँ और 2012 से इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। मैं इस वक्त FBI के न्यूयॉर्क ऑफिस के साथ मुंसलिक हूँ, जहाँ मैं दहशतगर्दी और जासूसी से मुतालिक जराइम की तफ्तीश करता हूँ, जिनमें ईरान, हिजबुल्लाह और अल-कुद्स फोर्स की धमकियाँ भी शामिल हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हुआ हूँ कि ईरान की हुकूमत ने अवामी सतह पर दुश्मन तसव्वुर किए जाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की ख्वाहिश और इरादे का इजहार किया है, जिसमें अमरीकी भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर ईरानी हुकूमत के तर्जुमानों ने अवामी सतह पर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिन्हें 3 जनवरी 2020 को इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया गया था। अगस्त 2022 में ईरानी पासदाराना इनक़िलाब के एक एहलकार पर साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को वाशिंगटन में कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसका मुमकिन मकसद जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेना था। अपनी ट्रेनिंग और तजर्बे और साथ में अभी तक सामने आने वाले हक़ाइक़ और हालात की रोशनी में मेरा मानना है कि जो तरीक़ाकार और ऑपरेशनल सिक्योरिटी के इक़दामात आसिफ मर्चेंट की जानिब से लिए गए हैं, वो एक ऐसे शख्स से मुताबिकत रखते हैं जो किसी दुश्मन मुल्क के ईमा पर साजिश कर रहा हो। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट, जो कि आसिफ रजा मर्चेंट के नाम से भी जाना जाता है, वो पाकिस्तान का शहरी है। आसिफ मर्चेंट कराची में 1978 में पैदा हुआ। आसिफ मर्चेंट का कहना है कि वो पाकिस्तान में रहता है। उसकी एक बीवी और बच्चे पाकिस्तान में, जबकि एक बीवी और बच्चे ईरान में हैं। आसिफ मर्चेंट की सफरी दस्तावेज़ात के मुताबिक वो ईरान, शाम और इराक का कई बार सफ़र कर चुका है। अप्रैल 2024 से आसिफ मर्चेंट अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी एहलकार को कत्ल करने की साजिश तैयार कर रहा था। ईरान में कुछ वक्त गुजारने के बाद आसिफ मर्चेंट पाकिस्तान से अमरीका आया ताकि वो अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए अमरीका में लोगों को भर्ती कर सके। अमरीका में रहते हुए आसिफ मर्चेंट ने एक शख्स से रब्ता किया जिसके बारे में उसका मानना था कि वो उसे मुजरिमाना मंसूबे में मदद फराहम करेगा। उस शख्स ने आसिफ मर्चेंट के मंसूबे से अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया और फिर वो शख्स आसिफ मर्चेंट के खिलाफ अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया सोर्स बन गया। आसिफ मर्चेंट ने उस खुफिया सोर्स से किराए के कातिल भर्ती करने के लिए मदद मांगी। उस खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को 2 मुबैना किराए के कातिलों से मिलवाया जो कि अंडर कवर अमरीकी एजेंट थे, जिसके बाद आसिफ मर्चेंट ने उन्हें $5000 अमरीकी कैश में एडवांस पेमेंट की मद में अदा कर दिए। 10 अप्रैल 2024 को आसिफ मर्चेंट पाकिस्तान से इस्तांबुल और इस्तांबुल से 13 अप्रैल को टेक्सास के शहर ह्यूस्टन आया ताकि वो अमरीकी हुकूमती एहलकार के कत्ल के लिए लोगों को भर्ती कर सके। अमरीका पहुंचने के बाद आसिफ मर्चेंट ने उसी खुफिया सोर्स से रब्ता किया और बहाना बनाया कि वो उनसे अमरीका में मुमकिन कारोबारी मौक़े के बारे में बात करना चाहता है। 22 अप्रैल को आसिफ मर्चेंट खुफिया सोर्स से मिलने के लिए ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क आया। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को बताया कि उसके अंकल पाकिस्तान में सूती कपड़ों का कारोबार करते हैं और सोर्स से कहा कि वो इन कपड़ों को अमेरिका में बेचने में उसकी मदद करे। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को अमेरिका में कॉरपोरेशन बनाने का कहा जिसके जरिए वो मिलकर बिजनेस कर सके। अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हुए आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को बताया कि अप्रैल में अमेरिका आने से पहले वो 2 हफ्तों के लिए ईरान गया था, जबकि आसिफ मर्चेंट ने कई बार खुफिया सोर्स को ईरान जाने के लिए पैसे देने की भी ऑफर की। फिर मई 2024 में टेक्सास वापस आने के बाद आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से फ़ोन पर रब्ता किया और कहा कि उसके पास एक ऐसा मौका है जिससे वो यानी खुफिया सोर्स सूती कपड़ों के बिजनेस से $1 लाख तक कमा सकता है। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से कहा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए उससे ज़ाती तौर पर मिलना चाहता है। 3 जून 2024 को खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से पिक किया। खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को एयरपोर्ट से पिक करके न्यूयॉर्क के एक होटल में छोड़ा। होटल में आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को बताया कि उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक दफ़ा की नहीं बल्कि जारी रहने वाली अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आसिफ मर्चेंट ने अपने हाथों से बंदूक का इशारा बनाया जिसका मतलब था कि यह मौका कत्ल के हवाले से था। इसके बाद आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स का फ़ोन लिया और उसे सिक्योरिटी वजूहात कहकर दराज में रख दिया ताकि वो अपने प्लान पर बात कर सके। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से कहा कि वो उसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताएगा, लेकिन इससे पहले खुफिया सोर्स न्यूयॉर्क में आसिफ मर्चेंट की किराए के कातिलों के साथ मुलाकात तय कराए।
अगले दिन आसिफ मर्चेंट खुफिया सोर्स से होटल के कमरे में दोबारा मिला, जहां उसने इस स्कीम को मजीद तफसील से बताया। इस मीटिंग से पहले भी आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से उसका फ़ोन लेकर सिक्योरिटी वजूहात का कहकर उसे दराज में रख दिया और ये तासुर दिया कि उनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, और साथ ही खुफिया सोर्स को हिदायत की कि वो कभी भी उससे अपना फ़ोन जेब में रखकर बात ना किया करे। इसके बाद आसिफ मर्चेंट ने अपनी साजिश के बारे में बताया, जिसमें 3 मुजरिमाना स्कीम शामिल थी। पहली स्कीम टारगेट के घर से दस्तावेजात या USB चोरी करना था। दूसरी स्कीम एक एहतजाज की प्लानिंग, जबकि तीसरी स्कीम सियासतदान या हुकूमती एहलकार का कत्ल था। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि मुतासरीन को यहाँ टारगेट किया जाएगा, यानी अमेरिका में। आसिफ मर्चेंट ने यह भी कहा कि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मुस्लिम दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आम लोग नहीं हैं। FBI के एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरी ट्रेनिंग और तजर्बे के मुताबिक, जो भी अफराद बैरून मुल्क तैयार होने वाले मंसूबों में मुलविस होते हैं, जिनका मकसद अमेरिका में जराइम करना होता है, वो अक्सर अपने साथ ताउन करने वालों को और मंसूबे के मकसद को छुपाते हैं। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को हिदायत की कि वो उसकी ऐसे अफराद के साथ मुलाकात करवाए जिन्हें वो इस साजिश के लिए भर्ती कर सके। खासतौर पर आसिफ मर्चेंट ने ऐसे अफराद की फरमाइश की जो कत्ल कर सकते हों, और तकरीबन 25 ऐसे अफराद जो कत्ल के बाद तवज्जो हटाने के लिए एहतजाज करें, और एक खातून जो कि जासूसी कर सके। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से कहा कि ये अफराद काबिल भरोसा होने चाहिए। आसिफ मर्चेंट ने यह भी कहा कि किराए के कातिल उसे एक ऐसा फ़ोन दें जो ट्रेस ना हो सकता हो, ताकि वो खुफिया तरीके से रब्ता कर सके। होटल के कमरे में आसिफ मर्चेंट ने एक रुमाल निकाला और उसके ऊपर अशिया रखकर कत्ल की साजिश की अक्कासी की, जिसमें टारगेट, मजमा, इर्द गिर्द की इमारतें और गलियाँ शामिल थीं। आसिफ मर्चेंट ने उस रुमाल पर मुबैना कत्ल की साजिश की प्लानिंग शुरू की और मुख्तलिफ मंजरनामे बनाते हुए खुफिया सोर्स से पूछा कि इस तरीके से कैसे टारगेट को कत्ल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर आसिफ मर्चेंट टारगेट की तरफ इशारा करते हुए बार बार खुफिया सोर्स से पूछता रहा कि वो उसे समझाए कि टारगेट कैसे मरेगा। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को यह भी बताया कि टारगेट के आसपास सिक्योरिटी मौजूद होगी। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को हिदायत की कि बेहतर होगा कि अब अगर वो कोड वर्ड्स में बात करें। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से कहा कि इस साजिश के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो उस कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करेगा जो उन्होंने पहले खोली थी। आसिफ मर्चेंट ने यह भी कहा कि यह साजिश उसके अमेरिका से जाने के बाद अमल में लाई जाएगी और वो खुफिया सोर्स से कोड वर्ड्स में गुफ्तगू करेगा, जिसमें एहतजाज के लिए टी-शर्ट का कोड वर्ड, पैसे भेजने के लिए डेनिम जैकेट का कोड वर्ड, जबकि कत्ल के लिए फ्लीस जैकेट का कोड वर्ड इस्तेमाल करना था। खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट से पूछा कि क्या आपकी इस हवाले से अपनी पार्टी यानी बैरून मुल्क बात हुई है, तो आसिफ मर्चेंट ने जवाब दिया कि हाँ, उसकी बात हो गई है और उस पार्टी ने उसे इस प्लान को हतमी शक्ल देकर अमेरिका से वापस आने का कहा है। 5 जून को आसिफ मर्चेंट दोबारा खुफिया सोर्स से मिला और उससे मुमकिन किराए के कातिलों के साथ मुलाकात तय करने का कहा। आसिफ मर्चेंट ने कहा कि उसका न्यूयॉर्क आने का मकसद ही इन किराए के कातिलों के साथ मुलाकात करना था। खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को बताया कि उसने किराए के कातिलों के साथ रब्ता कर लिया है और वो उसकी मीटिंग करवाएगा। मीटिंग के इंतजार के दौरान आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से उसे न्यूयॉर्क में क्लब्स की तलाश में मदद करने का कहा, जहां से वो इस साजिश के लिए दीगर लोगों को भर्ती कर सके। 10 जून को आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स से फ़ोन पर बात की और उस दिन शाम को किराए के कातिलों से मुलाकात के बारे में कहा। इसके बाद आसिफ मर्चेंट और खुफिया सोर्स 2 किराए के कातिलों से मिले, जो कि असल में खुफिया एजेंट्स थे। आसिफ मर्चेंट ने उनसे कहा कि वो उनसे 3 सर्विसेज की तवक्को रखता है। एक, दस्तावेजात की चोरी, दूसरी सियासी रैलियों में एहतजाज करवाना और तीसरी किसी का कत्ल कराना। आसिफ मर्चेंट ने उन एजेंट से कहा कि जिसको वो कत्ल करवाना चाहता है वो एक सियासी शख्सियत है। आसिफ मर्चेंट ने यह भी कहा कि वो इन सर्विसेज के लिए उन्हें अदायगी भी करेगा और उनके साथ तवील मुद्दती ताल्लुक़ रखना चाहता है। मीटिंग के दौरान आसिफ मर्चेंट ने अपने आप को अमेरिका में एक नुमाइंदे के तौर पर पेश किया और ये जाहिर किया कि वो अमेरिका के बाहर मौजूद लोगों के लिए काम कर रहा है। आसिफ मर्चेंट ने उन एजेंट्स को बताया कि वो उनको दुबई और इस्तांबुल में हवाले के जरिए नकद में अदायगी करेगा। आसिफ मर्चेंट ने उन एजेंट्स को यह भी बताया कि वो उन्हें मजीद हिदायत देने से पहले पाकिस्तान जाएगा। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो इस बारे में मजीद हिदायत और जिसको कत्ल करना है उसका नाम या तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में या फिर सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में बताएगा जब वो अमेरिका से बाहर होगा। 12 जून 2024 को आसिफ मर्चेंट एक बार फिर उन एजेंट से मिला और इस मुलाकात में इन खुफिया एजेंट्स ने आसिफ मर्चेंट को वो फ़ोन दिया जिसके ज़रिए इस साजिश का अगला मरहला तय होना था। इस मुलाकात के दौरान आसिफ मर्चेंट उन खुफिया एजेंट्स को $5000 अमेरिकी बतौर एडवांस देने के लिए राज़ी हो गया। आसिफ मर्चेंट ने उनसे कहा कि उसे ये रकम हासिल करने में 1 हफ्ता लगेगा। 13 जून 2024 को आसिफ मर्चेंट खुफिया सोर्स से मिला और कोडेड लैंग्वेज एक कागज़ पर लिखकर उसे दी और हिदायत की कि आइंदा उससे रब्ता करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया सोर्स को कपड़ों का कारोबार भी चलाने का कहा, जिसके बारे में उसने पहले गुफ्तगू की थी ताकि वो इस साजिश को कवर फराहम कर सके। आसिफ मर्चेंट ने ईरान के लिए पसंदीदगी का भी इजहार किया और खुफिया सोर्स को बताया कि
इस साजिश के लिए जो रकम वो इस्तेमाल कर रहा है वो हलाल है, यानी उसकी इजाज़त है। 18 जून को आसिफ मर्चेंट ने टेलीफोन करके अमेरिका में अपने एसोसिएट से $5000 हासिल करने के लिए मदद मांगी। 20 जून को आसिफ मर्चेंट ने दोबारा उस एसोसिएट से $5000 के लिए रब्ता किया। एसोसिएट ने आसिफ मर्चेंट से पूछा कि क्या वो उन्हें ये रकम बैंक के जरिए ट्रांसफ़र कर सकता है, जिस पर आसिफ मर्चेंट ने उसे ये रकम 21 जून तक नकद में देने के लिए कहा। 21 जून 2024 को खुफिया सोर्स को सुबह 5 बजे व्हाट्सएप पर गैर मुल्की नंबर से मुतादिद कॉल्स मौसूल हुई। इस नंबर के साथ जो नाम जाहिर हो रहा था वो आसिफ मर्चेंट के एक कज़न का नाम था, जिसके बारे में खुफिया सोर्स को मालूम था कि वो ओवरसीज़ में रह रहा है। खुफिया सोर्स ने उस नंबर पर दोबारा रब्ता किया, जिस पर सामने वाले शख्स ने उससे पूछा कि क्या उसे $5000 मिल गए हैं। खुफिया सोर्स ने नफ़ी में जवाब दिया। इसके बाद उस शख्स ने खुफिया सोर्स को एक नंबर दिया और कहा कि वो इस नंबर पर रब्ता करके $5000 ले लें, जिसके बाद खुफिया सोर्स ने बताए गए तरीके के तहत वो रकम ले ली। 21 जून 2024 को ये रकम किराए के कातिलों को देने के लिए आसिफ मर्चेंट खुद बॉस्टन से न्यूयॉर्क आया, जहां खुफिया सोर्स ने आसिफ मर्चेंट को बस स्टेशन से पिक किया और वो रकम दी। इसके बाद आसिफ मर्चेंट किराए के कातिलों यानी खुफिया एजेंट से मिला और उन्हें वो $5000 दे दिए। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया एजेंट्स के सामने दोहराया कि वो उनकी 3 साजिशों की तकमील करें, जो कि कत्ल, एहतजाज और दस्तावेज़ात की चोरी पर मुश्तमिल थी। आसिफ मर्चेंट ने खुफिया एजेंट्स को अपने लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी कहा। आसिफ मर्चेंट ने वादे किया कि वो इस हवाले से मज़ीद हिदायत देने से पहले पाकिस्तान जाएगा। आसिफ मर्चेंट ने मशवरा दिया कि खुफिया एजेंट्स उससे दुबई या इस्तांबुल में मुलाकात करें, जिसमें मज़ीद हिदायत दी जाएंगी। ये आसिफ मर्चेंट के लिए आसान होगा। इसके बाद आसिफ मर्चेंट ने फ़्लाइट की तैयारियां शुरू कर दी और 12 जुलाई को अमेरिका से जाने का इरादा किया। 12 जुलाई को कानून नाफिज करने वाले एजेंट्स ने आसिफ मर्चेंट को उसकी रिहाइशगाह के बाहर खड़ी एक गाड़ी में अपना सामान रखते हुए देखा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यूँ आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिहाइशगाह की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कानून नाफिज करने वाले एजेंट्स को आसिफ मर्चेंट का वॉलेट मिला, जिसमें वो हाथ से लिखा हुआ नोट भी मौजूद था, जिसमें आसिफ मर्चेंट ने खुफिया गुफ्तगू करने के लिए कोड वर्ड्स लिखे थे। ये वो रिपोर्ट जो FBI ने अदालत में जमा कराई है और आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब बाकायदा ट्रायल होगा। FBI एहलकार के मंजर आम पर आने वाली इस रिपोर्ट में अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी सियासतदान या एहलकार के कत्ल की साजिश का जिक्र किया गया है, लेकिन यह कत्ल की साजिश किसके खिलाफ थी इसके बारे में कोई इशारा नहीं दिया गया। अलबत्ता इस हवाले से अमरीकी TV CNN की रिपोर्ट के मुताबिक FBI के तफ्तीशकारों का मानना है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर हालिया और साबिका अमरीकी हुकूमत के ऑफिशियल्स इस साजिश का हदफ हो सकते थे। कानून नाफिज करने वाले ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि तफ्तीश करने वालों को डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हालिया हमले के आसिफ मर्चेंट के किसी ताल्लुक के कोई सबूत नहीं मिले। CNN के मुताबिक FBI का मानना है कि उन्होंने आसिफ मर्चेंट की साजिश किसी हमले से पहले ही नाकाम बना दी थी और गिरफ्तारी के बाद आसिफ मर्चेंट तफ्तीश करने वालों से ताउन कर रहा है। लेकिन ईरानी हुकूमत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाली धमकियों की वजह से FBI ने फौरी तौर पर मालूमात अमरीकी सीक्रेट सर्विस को फराहम कर दी थी, जिसने साबिक अमरीकी सदर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। जबकि आसिफ मर्चेंट के वकील ने तरदीद की है कि उनके मौकिल हुक्काम से ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात गलत और गैर जिम्मेदाराना है। CNN के मुताबिक महकमा इंसाफ के चार्जेस के हवाले से जब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब के तर्जुमान से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से अमरीकी हुकूमत की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। जबकि इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हमने मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट्स देखी हैं, हम अमरीकी हुक्काम के साथ मज़ीद तफसीलात सामने आने तक राब्ते में हैं। इस हवाले से अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से पहले हमें उस शख्स के माजी के बारे में मालूमात यकीनी बनानी है।